Now this is a current carrying wire. Now if I ask that what is the charge on this, as we know that current is constituted by flow of electrons in the metallic conductor. So if I ask that what is the charge on this, so there is no charge. I said in a current carrying conductor, ट्रिपल सी, जब ऐसे लिखा मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब चार्ज का फ्लो तो हो रहा है, बट क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. निदर देयर इज एनी पॉजिटिव चार्ज नॉर देयर इज एनी नेगेटिव चार्ज. जैसे ये एक वायर है, कॉपर का एक वायर है, और हमने इसको क्या किया, एक बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया. बताओ, तो बैटरी किस चीज का सोर्स है, बताओ. बैटरी जो यहां पर ये है सोर्स किस चीज का है, वेदर इट इज प्रोवाइडिंग चार्ज और इट इज प्रोवाइडिंग एनर्जी. तो ये बैटरी क्या है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी. आए समझे, ये बैटरी सोर्स ऑफ एनर्जी है. इट डू नॉट प्रोवाइड एनी चार्ज. ये कर क्या देता है, जो इसमें इलेक्ट्रॉन, पूरा पाथ कंडक्टिंग है, पूरा पाथ कंडक्टिंग है, मतलब ये भी वायर ही है, ये और कोई चीज नहीं है, वायर्स हैं, तुमको मालूम ही है. हम यहाँ पर केवल इस पार्ट ऑफ वायर से हम ज्यादा इस पर फोकस कर रहे हैं, पर रेस्ट जो ब्लैक कलर के हैं वो भी वायर है. तो देख लो, बैटरी क्या कर देगा, इट विल प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू द इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स को एक पावर दे देगा, और इलेक्ट्रॉन्स किधर फ्लो होने लगेंगे, दे विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होने लगेंगे. आए समझे, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होने लगेंगे, मतलब करंट क्या हो जाएगी, उसके अपोजिट फ्लो होने लगेगी. Whether there will be any charge in the current carrying conductor during the flow of current, so no. ये दिमाग में रखेंगे. करंट कैरिंग कंडक्टर क्या है, a current carrying conductor is electrically neutral during flow. current carrying conductor is electrically neutral. और क्यों न्यूट्रल होता है, देख लो, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां आए, तो उसी समय 10 इलेक्ट्रॉन यहां से इंटर कर जाएंगे इसमें. सो एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट इट विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. आए समझे, तो ये एक चीज दिमाग में बना के चलेंगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. ये ऐसा नहीं होता है दैट ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ चार्ज ये करंट कैरिंग कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज हो या ये निगेटिवली चार्ज हो, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. अब एक चीज है, दूसरी चीज है, अगर हम ये पूछें यहां पर कि क्या ये अपनी विसिनिटी में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये करंट कैरिंग कंडक्टर अपने चारों ओर क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. वेदर हम लिख रहे हैं, वेदर ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेज इलेक्ट्रिक फील्ड इन इट्स विसिनिटी. तो इसका आंसर है कोई नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, नो. और क्यों नो है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस होती है किसी चार्ज्ड बॉडी से. अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर होता तब तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता, बट इट इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर, इट इज कंसिस्टिंग द चार्ज कैरियर्स, बट एट एनी इंस्टेंट इट रिमेन्स न्यूट्रल.
देयरफॉर इट विल नॉट प्रोड्यूस एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अपने चारों ओर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस करेगा। आया समझे? ये नंबर 2 बात हुई। अब अगर ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस करेगा, तो अगर यहां पर हम एक चार्ज को स्टैटिक रख दे, एक चार्ज को यहां पर स्टैटिक रख दे, तो क्या इस पर कोई फोर्स लगेगा? तो नहीं लगेगा। We will find that no force will act upon this charge. And why no force will act upon this charge? Because it is not situated in any electric field. ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में तो है नहीं। हमको मालूम है कि चार्ज पर फोर्स तभी लगता है जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में सिचुएटेड हो। चार्ज पर फोर्स तभी लगता है जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में सिचुएटेड हो। मतलब यहां पर इस पर कोई फोर्स, स्टैटिक चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। पर अगर हम क्या कर दें, इसको एक वेलोसिटी प्रोवाइड कर दें इस तरफ, हमने क्या है, एक कंचा टाइप का है, ऐसे ये कर दिया, फोर्स लगा दिया, या ऐसे फोर्स लगा दिया, जैसे कैरम की गोटी को करते ना। जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे, हमको क्या है, ये दिखाई देगा, ये पता चलेगा दैट I have applied the force in this direction, but it is going in this direction. It is going in some other direction. ये जो चार्ज पार्टिकल था, जिस पर हमने फोर्स तो लगाया था इधर, पर गया क्या, वो इधर। मतलब क्या है, ये इस तरफ तभी जा सकता है जब इस तरफ फोर्स लगे, पर फोर्स तो इधर लगाया। जो विजिबल फोर्स है वो इधर लगाया है। जो विजिबल फोर्स, जो हमको फोर्स दिखाई दे रहा है, दैट इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। मतलब क्या है, इस रीजन में कुछ एक दूसरी भी फील्ड है, कोई दूसरी फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, ये तो पक्का मालूम हो गया। पर यहां पर क्या है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो इस पर फोर्स लगता तो ये मूव करता। आए समझे? इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो इस पर फोर्स लगता तो ये मूव करता। आए समझे? मतलब क्या हो गया, यहां से हमको ये पता चल गया दैट इन दिस रीजन देयर इज सम फील्ड which is not the electric field in which a moving charge experiences force। मतलब ये फील्ड कैसी है, इस रीजन में जो फील्ड सेटअप हुई है इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण, वो क्या कर देती है, स्टैटिक चार्ज पर तो कोई फोर्स नहीं लगाती है, पर मूविंग चार्ज पर फोर्स लगाती है। मूविंग चार्ज पर ये फोर्स एग्जर्ट कर रही है। तो ये फील्ड किस टाइप की है, तो हमने पहले पढ़ा है कि मूविंग चार्ज पर फोर्स कब लगता है, जब वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे। मूविंग चार्ज पर फोर्स कब लगता है, जब वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे। तुमने पढ़ा है लॉरेंज फोर्स, पढ़ा है कि नहीं, QVB sin थीटा। मतलब क्या है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर यहां क्या प्रोड्यूस कर रहा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा। अभी तक तो हमको केवल यही मालूम था कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, पर अब हमको ये पता चल गया कि करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये चीज समझ में आई कि नहीं? बोले। Yes, sir. कोई बोलेगा ही नहीं। हाँ सर, आगे समझ में आए समझे? मतलब क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर, यहां से हमको ये पता चल गया करंट कैरिंग कंडक्टर ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ current there will be no charge on the conductor, therefore there is no question of producing electric field by the current carrying conductor in its surroundings। और जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस करेगा, therefore no force will act upon the static charge। but it was found that as soon as the force is applied on the charge, it deviates from its path। means in the vicinity of a current carrying conductor, a moving charge experiences force।
पर हमको अपनी प्रीवियस नॉलेज से पता है कि मूविंग चार्ज पर फोर्स तभी लगता है जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो, मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब देख लो, इसको सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो ओरस्टेड ने किया था। हम लिखे दे रहे हैं यहां पर, कहां गया, तो देख लो ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, ये हम बता दे रहे हैं। हमने जो मेन इस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट था वो हमने बता दिया। ऐसे इन 1820 ओरस्टेड had discovered that a current carrying conductor produces magnetic field in its vicinity, whose strength is proportional to magnitude of current flowing through conductor. जिसकी स्ट्रेंथ किसके प्रोपोर्शनल होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। देख लो, मतलब जो B होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू द I। ओरस्टेड ने कैसे डिस्कवर किया था उसका भी हम कुछ आइडिया देते हैं। उन्होंने एक वायर को, एक कंडक्टिंग वायर को अरेंज कर दिया इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये नॉर्थ डायरेक्शन थी और ये साउथ डायरेक्शन थी। ends of the wire were connected to a battery rheostat, जिसके rheostat with the help of which we can change the strength of current। एमीटर जो करंट की स्ट्रेंथ को मीजर करता है, प्लग की ऐसे इससे कनेक्ट कर दिया। एंड he had taken a magnetic compass and placed the magnetic compass above to the wire। मतलब ये ऐसे था, तुम ये ऐसे समझो कि ये तुम्हारा करंट कैरिंग कंडक्टर था, ये नॉर्थ था, ये साउथ था, और इसके ऊपर उन्होंने ये एक कंपास निडल रखी, जैसे कंपास को होल्ड किया। सो ही फाउंड दैट एज लॉन्ग एज, तुमको मालूम है कंपास निडल किस डायरेक्शन में स्टे करती है, इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। In the absence of any external magnetic field, in the Earth's magnetic field region, it will stay in the north-south direction. He found that as soon as the current is passed through it, it shows the deflection। ये क्या हो जाती है, ये अपने डायरेक्शन से डिफ्लेक्ट हो जाती, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से तुरंत डिफ्लेक्ट हो जाती जैसे ही करंट पास करते। So this indicates that this current carrying conductor produces the magnetic field। ये चीज ये इंडिकेट करती है कि करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, क्योंकि हमने एकदम वेरी बिगिनिंग में ये चीज बताई थी। अब देख लो, if we increase the strength of current, it is observed that its deflection increases। मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्शन बढ़ जाता है, ये अधिक क्विकली डिफ्लेक्ट करती है अगर स्ट्रेंथ करंट की इंक्रीज कर दे, स्ट्रेंथ करंट की इंक्रीज कर दे। इट मींस दैट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर।
Thirdly, he had observed, जो तीसरी चीज उन्होंने ऑब्जर्व की, if instead of flowing current from south to north, करंट को साउथ से नॉर्थ फ्लो करने की जगह हम यहां पर पोलरिटी चेंज कर दे और नॉर्थ से साउथ फ्लो करें, then what will happen? Now it will deflect in this direction. It will deflect in the opposite direction. ये अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करेगी, which means, जिसका मतलब क्या है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है रिवर्स, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स कर गई है, जिसके कारण से टार्क भी जो पहले एंटी क्लॉकवाइज लग रहा था अब वो क्लॉकवाइज लग रहा। इट इज क्लियर। Fourthly, he had observed that if we change the position of compass, instead of placing up, if we place below to the wire, direction of deflection reverses. मतलब ये समझ लो कि अगर करंट ऐसे फ्लो कर रही है और ऊपर रखने पर ये ऐसे डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो नीचे रखने पर क्या होगा, ये ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा। It will show the deflection in opposite direction. It is clear? So see here, ये चीजें हम बता देते हैं। Oersted had observed, Oersted had concluded by his experiments, अपने एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये कंक्लूड किया दैट आई प्रोड्यूसेज मैग्नेटिक फील्ड। नंबर वन तो क्या है, जो आई है वो बी को प्रोड्यूस कर रहा। नंबर टू, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। नंबर थ्री क्या है, इफ डायरेक्शन ऑफ आई इज चेंज्ड, आई का मतलब क्या है सबको मालूम होगा, एम्पियर नहीं करंट है, वही क्या, दोनों अलग अलग चीजें। इज डायरेक्शन ऑफ आई इज चेंज्ड, देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी चेंजेज, वो चेंज हो जाती है। आई की डायरेक्शन चेंज करने पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। नंबर फोर क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स ऑन strength of, depends on relative position, depends on relative position of point with respect to conductor, with respect to conductor हो रहा। मतलब क्या है, पॉइंट ऊपर है या नीचे है, पॉइंट लेफ्ट में है या राइट में है। अगर हम पॉइंट की कंपास की पोजीशन को चेंज कर देंगे, व्हाट विल हैपन, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन रिवर्सेस, मींस द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी अपोजिट। जो ऊपर डायरेक्शन है उसके अपोजिट नीचे, जो लेफ्ट में डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है उसके अपोजिट राइट में। पर ओर्स्टेड ये नहीं बता पाए कि ये कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, करंट कैरिंग कंडक्टर कितनी भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। हाँ, स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगी। मेन चीजें उन्होंने ये डिस्कवर कर दी 1820 में, दैट करंट प्रोड्यूसेज मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, then the direction of magnetic field will also be reversed, and direction of magnetic field at any point around current carrying conductor depends on the relative position of that point with respect to conductor, with respect to conductor। ये चार चीजें थी। अब देख लो, ये एक है बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज हमने पहले ही बता दिया है।
आए समझे? उसी से तुमको ये पता चला कि ये मैग्नेटिक फील्ड थी यहाँ पर ना। अब क्या है, बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ। अब सब लोग ध्यान से देखें। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर निकालने के लिए दो रूल हैं, दो लॉ हैं। ये पहला लॉ हम पढ़ने जा रहे हैं, बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ। दूसरा लॉ क्या है? एम्पियर्स लॉ। आए समझ? दूसरा लॉ एम्पियर्स लॉ, ये बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ देख लो, पहले समझ ले। अगर एक ये क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, हमने एक आर्बिट्रेरी शेप का लिया, एक स्ट्रेट उसका शेप का नहीं लिया। आए समझे? जो वो है मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक में वेक्टर प्रोडक्ट का बहुत बड़ा रोल है। हर जगह वेक्टर प्रोडक्ट लगेगा। अभी जो तुमने लॉरेंज फार्मूला पढ़ा था, वेक्टर प्रोडक्ट लगा था ना, यहां भी वही चीज लगेगी ना। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है ऑफ एनी आर्बिट्रेरी शेप, एंड बिकॉज ऑफ दिस वी हैव टू डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। हमको मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर फाइंड आउट करनी है। आए समझे? तो देख लो, मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर क्या होगी? बिकॉज ऑफ दिस करंट कैरिंग कंडक्टर वी यूज ए राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल सब लोग समझ लें, हम बताने जा रहे हैं, हम कोशिश करेंगे यहां पर समझाने की। हम क्या करेंगे, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण इधर कोई पॉइंट है ना, हम इसको ऐसे कर लेते हैं ना। हमको उस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। हम क्या करेंगे, थंब को किधर रखेंगे? करंट की डायरेक्शन में। थंब को किधर रखेंगे? करंट की डायरेक्शन में। फिंगर्स को किधर रखेंगे? टुवर्ड्स दैट पॉइंट एट विच फील्ड इज रिक्वायर्ड। Then direction of pushing of the palm will be the direction of magnetic field. Here you can see that this conductor is lying on the plane of paper. करंट कैसे जा रही है? ऐसे जा रही। करंट कैसे जा रही है? ऐसे। मतलब थंब की डायरेक्शन क्या होगी? ये। आए समझे? फिंगर्स हमको इधर निकालना है तो इस तरफ है। सो डायरेक्शन ऑफ पुशिंग ऑफ द पाम कैसे है बताओ? डाउनवर्ड्स। बोले कैसे है? डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। आए समझे? उसको कैसे डिनोट करते हैं? क्रॉस से। हमने एक दिन और बताया था, अभी बता रहे हैं ना सब चीजें ना। अब देख लो, समझने सब चीजें एक साथ नहीं समझ आएंगी, थोड़ा मतलब तफसील से पढ़ना पड़ेगा। अब देख लो, ये है करंट कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है। हमको इधर कहीं निकालना है ना। हम बताओ क्या ऐसे रखेंगे इस राइट हैंड को की पाम को? बताओ ऐसे रख सकते हैं? नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि करंट तो जा रही इस तरफ, करंट जा रही इस तरफ, तो अंगूठा किधर होना चाहिए? थंब किधर होना चाहिए? उधर। मतलब कैसे रखेंगे? ऐसे रखेंगे। आए समझे? अब अगर, और फिंगर्स क्या है? टुवर्ड्स दिस साइड, क्योंकि इधर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पुशिंग ऑफ द पाम? पुश करना होगा पाम से। किधर करेंगे? ऊपर करेंगे या नीचे? पाम से ऊपर ही होगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इधर किसी पॉइंट पर ऊपर की ओर होगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी किसी पॉइंट पर? ये ऊपर की ओर होगी। ये चीज समझ में आई कि नहीं? इट विल बी ऊपर की ओर। एक चीज और भी देख लो, अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर ये है और मैग्नेटिक करंट ऐसे फ्लो हो रही है, current carrying conductor is this and current is flowing in this direction, and we have to determine magnetic field in this side. हम कैसे रखेंगे? क्या ये ऐसे रखेंगे? बताओ, क्या ये करेक्ट डायरेक्शन होगी? जब तुम बताओगे तभी हम आगे करेंगे। इस तरीके से रखेंगे,
अपूर्व बताएं। अपूर्व हो सकता है नाश्ता करने चले गए हो। सर ऐसे नहीं रखेंगे। ये ऐसे नहीं रखेंगे। अंबुज तुम बताओ कैसे रखेंगे। सर अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड मतलब कैसे रखेंगे, इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। थंब किधर होना चाहिए, करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स उस तरफ मतलब ऊपर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी इस तरफ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इन अपवर्ड डायरेक्शन। इधर कोई भी पॉइंट ले, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये। तो सब लोग ये जाने रहे ये सिंबल का मीनिंग क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर डाउनवर्ड। हम जितने भी करंट कैरिंग कंडक्टर लेंगे उनको प्लेन ऑफ पेपर में लेंगे। इस डायरेक्शन का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर अपवर्ड, डाउनवर्ड ये अपवर्ड। अब हम बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ बताने जा रहे हैं। हाँ तो ये स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं। ये जो सिंबल हैं अभी सब चीजें एक साथ थोड़ा दिखाई देने लगेंगी, ये देखो दिख नहीं रही हैं। जब मन की आंखें खोलोगे तभी तो दिखाई देगा ना। अब देख लो, अब हम बताने जा रहे हैं बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ। तो ये कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, and because of this we have to determine magnetic field at this point. So straight नहीं लिए, स्ट्रेट तो एक स्पेसिफिक वो हो गया, इसलिए कर्व आर्बिट्रेरी शेप का लो ना, आर्बिट्रेरी के लिए सब चीजें प्रूव की जाती है। आए समझे। अगर क्या है कि अगर ये पूछा जाए क्या सबको सभी तरीके की सुविधाएं बराबर मिल रही हैं, तो अगर हम केवल प्रधानमंत्री का एग्जाम्पल लेंगे तो फिर आंसर हाँ में ही हरदम आएगा, इसलिए जनरल आदमी किया जाता है। तो देख लो, हमको ये निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। सो वी विल डिवाइड इट इन ए स्मॉल लेंथ सेगमेंट। We will divide this whole current carrying conductor in the small length segment. हमने एक स्मॉल लेंथ सेगमेंट ये ले लिया है, वैसे तो ये स्मॉल किसी कोने से नहीं है पर हमने ले लिया है। ऐसे ये एक इन्फिनिटिसली स्मॉल लेंथ सेगमेंट है। इसके विद रेस्पेक्ट इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, ये है। इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, इन्फिनिटिसली स्मॉल लेंथ सेगमेंट, एक स्ट्रेट सेगमेंट है। ऐसे ये एक स्ट्रेट, ये what is the position vector of this point who at which magnetic field is required with respect to this current this length segment, it is this, ये वेक्टर r। ऐसे एक है करंट एलिमेंट वेक्टर, हम बता रहे हैं करंट एलिमेंट वेक्टर। अब सब लोग समझ ले करंट एलिमेंट वेक्टर का मीनिंग क्या है। इट इज ए vector quantity corresponding to straight segment of current carrying conductor whose magnitude is equal to product of length of straight segment and current flowing through conductor। देख लो, एक करंट एलिमेंट वेक्टर हमने डिफाइन किया है
ये क्या है, वेक्टर आईडीएल ना, ये क्या है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी करिस्पॉन्डिंग टू द स्ट्रेट सेगमेंट। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रेट सेगमेंट के करिस्पॉन्डिंग एक वेक्टर क्वांटिटी। ये तो करंट कैरिंग कंडक्टर कॉर्डिंग सेफ है, पर ये जो करंट एलिमेंट है वो इसके करिस्पॉन्डिंग है। आए समझे? ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जो इसकी लेंथ है मल्टीप्लाइड बाय जो कंडक्टर से करंट पास हो रही है। Now what will be its direction? Its direction will be along the tangent to the current straight segment. It is direction of, यहां पर हम लिख देते हैं आगे पेज में, direction of current element vector. करंट एलिमेंट वेक्टर हमने किससे डिनोट किया, करंट एलिमेंट वेक्टर, वेक्टर आईडीएल विल बी along tangent to straight segment in the direction of current, in the direction of current। मतलब अगर हम यहां पर देखें, ये हमने करंट सेगमेंट लिया ना, ये करंट सेगमेंट लिया, या इसमें टेंजेंट ड्रा करें किसकी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन। तो देख लो टेंजेंट क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये हो जाएगी, ये वेक्टर आइडियल, ये वेक्टर आइडियल। समझ में आ गया? ये वेक्टर आइडियल, ये वेक्टर आर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ point at which magnetic field is required with respect to current element, with respect to current element, उसके with respect ये पोजीशन वेक्टर है। whether it is clear or not, this thing is clear। अब देख लो, इसीलिए ये जो स्ट्रेट जो ये लेते हैं, ये इन्फिनिटिसली स्मॉल लेते हैं। हमने तो इतना बड़ा लिया, इन्फिनिटिसली स्मॉल क्यों लेते हैं, ये भले ही कितना कर्व क्यों ना हो, पर अगर हम एक इन्फिनिटिसली स्मॉल पार्ट लेंगे तो वो स्ट्रेट होगा, एक इन्फिनिटिसली स्मॉल पार्ट लेंगे वो स्ट्रेट रहेगा। क्लैरिटी के पर्पज से इसको इतना बड़ा हमने शो किया। तो अब हम फिर से बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ पर रिटर्न हो रहे हैं ना। अब सब लोग देखें कितना टाइम होता है, हाँ देख 4:28 में देख लो, you can see here this is a current carrying conductor and we have to determine magnetic field at this point. So in order to determine magnetic field at this point, we will divide it into infinitesimally small current elements। हमने एक करंट एलिमेंट यहां पर ये लिया, इस करंट एलिमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो अगर हम डायरेक्शन देखें तो टेंजेंट ड्रा कर दें, देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट, ये कितना इसका, अगर इसकी लेंथ क्या है डीएल है, इतने पार्ट की लेंथ क्या है डीएल है, करंट कितनी फ्लो हो रही आई, तो ये क्या हो जाएगा वेक्टर आई डीएल, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा आई इंटू डीएल। नाउ वी हैव टू डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। ना हम इसीलिए इसको चेंज किए दे रहे हैं थोड़ा, हमको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। सो व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, ये आर आया समझे। सो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस करंट एलिमेंट एट पी, मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ
मैग्नेटिक फील्ड at P due to current element is given by, वो कितना होगी, वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो देख लो वो हम, क्योंकि ये एक स्मॉल पार्ट है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी कम होगी, तो वेक्टर dB इज प्रोपोर्शनल टू वेक्टर IDL क्रॉस यूनिट वेक्टर R अपान R स्क्वायर, इसके प्रोपोर्शनल होगी करंट एलिमेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड और ये यूनिट वेक्टर R क्या है, इट इज यूनिट वेक्टर along line joining point P to current element, मतलब क्या है, P को करंट एलिमेंट से ज्वाइन करने वाली लाइन के along यूनिट वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है ऐसे। अब देख लो इसको हम और भी ऐसे लिख सकते हैं, R क्या है, R ये डिस्टेंस है, ये पोजीशन वेक्टर है तो R कितना हो जाएगी, इसकी मैग्नीट्यूड R हो जाएगी ना। तो अब देख लो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपान 4 पाई, हमने बताया ही था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हर जगह आता है, मैग्नेटोस्टैटिक्स में ये आता है, इनटू वेक्टर IDL क्रॉस यूनिट वेक्टर R अपान R स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया ऐसे। पर ये मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण है, ओनली बिकॉज ऑफ एन इन्फिनिटेसिमली स्मॉल पार्ट, इस पार्ट के कारण यहां पर